दोस्तों एक ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 79% से ऊपर है, डेट पर इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.45 है और जो 57 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप रखती है। सन स्काई लॉजिस्टिक अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है। क्या ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है? चलिए डिटेल में समझते हैं। सन स्काई लॉजिस्टिक एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन सॉल्यूशन जैसे काम करती है। एक कंपनी अपनी नेटवर्क और टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लाइंट को फास्ट, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस देती है। एसएमई सेगमेंट में होने के बावजूद एक कंपनी हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दिखा रही है। अब सवाल ये आता है कि आईपीओ रेज क्यों किया जा रहा है। ऑपरेशन को एक्सपेंड करें, नए रूट्स, वेयर हाउस और फ्लीट एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेंथ हो, डेप्ट रिड्यूस करके बैलेंस शीट हेल्दी बनाना है। इससे उनकी सर्विस कैपेसिटी और ऑर्डर बुक दोनों बढ़ेगी, जिससे फ्यूचर में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में जंप आएगा। अब बात करते हैं आईपीओ का डिटेल। दोस्तों 16 करोड़ 84 लाख का आईपीओ होने वाला है, जो कि ओपन होगा 30 सितंबर को, क्लोज होगा 3 अक्टूबर को, अलॉटमेंट आएगा 6 अक्टूबर को, लिस्टिंग होगी 8 अक्टूबर को। फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर है। इशू प्राइस फाइनल ₹46 प्रति शेयर रखा गया है। एक लॉट में 3000 शेयर्स होने वाले हैं और जो लिस्टिंग होगी वो बीएससी पे होगी। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट, मैक्सिमम भी 2 लॉट, जिसमें आपको 6000 शेयर मिलेंगे। अमाउंट 2,76,000 है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट, शेयर्स 9000 और अमाउंट 4,14,000 होंगे। दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो आकाश सेन, शाह वैभवी, ये लोग प्रोमोटर है कंपनी के। इसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 95% है, पोस्ट इशू 67.05% है। दोस्तों रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर शेयर ऑफर 5%, एचएनआई के लिए 47%, रिटेल के लिए भी 47% है, टोटल 100%। यह कंपनी 5 जुलाई 2020 में स्टार्ट हुई थी और अब जाके आईपीओ के थ्रू मार्केट में एंट्री करने वाली है। चलो तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं। 2025 में एसेट्स इसकी 12 करोड़ 31 लाख की है, टोटल इनकम 8 करोड़ 45 लाख, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले 31 मार्च 2025 तक 2.5 करोड़ का था, जो कि अब घट के 1 करोड़ 37 लाख पे आ गया। इबिप्टा 1 करोड़ 94 लाख, नेटवर्थ 5 करोड़ 90 लाख, रिजर्व इन सरप्लस 4 करोड़ 14 लाख, टोटल बोरोइंग 3 करोड़ 93 लाख का है। इसकी जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 57 करोड़ 20 लाख का है। अब बात करते हैं केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आरओई क्या है? 79.42%। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा कितनी इफिशियंटली से प्रॉफिट कमा रही है। एग्जाम्पल, अगर शेयर होल्डर ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो कंपनी 79 रुपये कमा रही है, तो आर 79% होता है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। आर ओ सी 59%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय दिखाता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल इक्विटी प्लस डेप्ट से कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। 59% का आर ओ सी मतलब पैसा बहुत प्रोडक्टिव है। डेट पर इक्विटी 0.45 मतलब कंपनी पर डेट कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इक्विटी 100 रुपये है तो डेट सिर्फ 45 रुपये है। एक हेल्दी रेशियो माना जाता है। आर ओ एन डब्ल्यू 57.16%। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी शेयर होल्डर का रिटर्न दिखाता है, अगेन हाई नंबर है। पैट मार्जिन 11.74%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन मतलब टोटल रेवेन्यू में से 11.74% प्रॉफिट बचता है। एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये की सेल हुई है तो 11 रुपये 74% प्रॉफिट है। एसएमई के लिए डिसेंट मार्जिन है। इबिप्टा मार्जिन 16.81%। ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी 16.81% का प्रॉफिट कमा रही है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.91 मतलब शेयर प्राइस कंपनी की बुक वैल्यू से 8.91 टाइम्स है। हाई पीबी रेशियो डिमांड और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के इंडिकेटर हैं, बट वैल्यूएशन भी चेक करना जरूरी है। तो दोस्तों इसकी जो रजिस्टार कंपनी है वो है केफिन टेक्नोलॉजी। तो सन स्काई लॉजिस्टिक एसएमई आईपीओ एक हाई ग्रोथ लॉजिस्टिक कंपनी में पार्टिसिपेट करने का चांस देता है, लेकिन जैसे हर इन्वेस्टमेंट में होता है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही डिसीजन ले। आपको क्या लगता है, ये आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।